जिंदगी में एक वक्त आता है जब इंसान सोचता है, मैं अपने पैसों के साथ क्या कर रहा हूं? क्यों कभी मार्केट मुझे हरा देता है और कभी मुझे जीतने का सपना दिखाकर सब कुछ ले जाता है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, पर बहुत कम लोग समझते हैं कि पैसा बचाना ही असली कमाई होती है। शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन लाखों लोग एंटर करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही निकलते हैं जीतकर। और उन्हीं कुछ लोगों ने सीखा था उन दो महान लोगों से, जिन्हें दुनिया कहती है बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड। उन्होंने दुनिया को एक नया नजरिया दिया, इन्वेस्टिंग का, डिसिप्लिन का और लॉजिक का। उन्होंने बताया कि मार्केट में पैसा बनाने का राज अंदर की वैल्यू को समझने में है, ना कि शॉर्ट टर्म प्राइस के जादू में। उनकी लिखी हुई किताब सिक्योरिटी एनालिसिस सिर्फ एक फाइनेंशियल बुक नहीं, एक रेवोल्यूशन थी जिसमें हर इन्वेस्टर के लिए एक सीधा मैसेज छुपा था। स्मार्ट बनो, सेफ रहो और हमेशा एनालिसिस के साथ चलो। ये वो किताब है जिसने वॉरेन बफेट जैसे लेजेंड को शेप किया और हर उस इंसान को रोशनी दिखाई जो मार्केट के अंधेरे में भटक रहा था। तो भाई, अगर तू भी चाहता है मार्केट के गेम को समझना, अगर तू भी चाहता है हर लॉस के पीछे छुपी गलती को पहचानना, तो तैयार हो जा, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं उन्हीं सोचों के अंदर जिन्होंने इन्वेस्टिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। एक वक्त था जब दुनिया एक बड़े तूफान से गुजरी थी। स्टॉक मार्केट्स गिर चुके थे, बैंक बंद हो गए थे और लोगों का विश्वास पैसा नाम की चीज से उठ गया था। वो समय था ग्रेट डिप्रेशन का। लोग दुखी थे, थके हुए थे और उन्हें लगता था कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक गैम्बल है। लेकिन इसी अंधेरे के बीच दो दिमाग उठे, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड। उन्होंने दुनिया को एक नया नजरिया दिया। उन्होंने कहा, मार्केट में पैसा कमाना लक नहीं, एक साइंस है, और जो इस साइंस को समझ गया वो कभी बर्बाद नहीं होगा। उन्होंने लिखी एक किताब सिक्योरिटी एनालिसिस। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक फिलॉसफी थी, एक ऐसी सोच जिसमें इमोशंस नहीं, लॉजिक बोलता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सोचकर इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे जो बस अंदाजा लगाते हैं। पहला कैटेगरी होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है स्पेक्यूलेटर। इन्वेस्टर मार्केट में रिसर्च करके आता है, डेटा समझता है, कंपनी के नंबर्स पढ़ता है और अपने डिसीजंस फैक्ट्स पर बनाता है। स्पेक्यूलेटर के लिए मार्केट एक कसीनो होता है। वो प्राइस के चक्कर में पड़ता है और इमोशंस के बेस पर ट्रेड करता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट तभी इन्वेस्टमेंट है जब उसमें प्रॉपर एनालिसिस हो, कैपिटल सेफ रहे और रिटर्न सैटिस्फैक्टरी हो। अगर ये तीन चीजें नहीं हैं तो भाई वो इन्वेस्टमेंट नहीं, स्पेक्यूलेशन है। यहीं पे पहला सीक्रेट छुपा है। मार्केट में हर बार जीतने के लिए तुम्हें अपना डिसीजन इमोशन से नहीं, एनालिसिस से लेना होगा। इन्वेस्टमेंट का असली मतलब होता है सेफ्टी और रिटर्न का बैलेंस। ये दोनों ऑपोजिट लगते हैं, पर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उनके बीच एक ब्रिज बनाता है। अगर तुम सिर्फ सेफ्टी के पीछे भागोगे तो ग्रोथ मिस कर दोगे, और अगर सिर्फ रिटर्न के पीछे भागोगे तो अपना कैपिटल खो दोगे। इसीलिए ग्राहम ने कहा, हर इन्वेस्टमेंट में एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। यह मार्जिन तुम्हारा प्रोटेक्टिव शील्ड है। गलत डिसीजन, मार्केट क्रैश या ह्यूमन एरर कुछ भी हो जाए, यह शील्ड तुम्हें बचाता है। यह कॉन्सेप्ट सिंपल है लेकिन पावरफुल। जब तुम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो उसकी वैल्यू को समझो और उस वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदो। यही मार्जिन तुम्हें सेफ्टी देता है। मार्केट में लोग अक्सर प्राइस देखते हैं, पर इन्वेस्टर वैल्यू देखते हैं। प्राइस वो है जो तुम चुकाते हो, वैल्यू वो है जो तुम पाते हो। प्राइस हर दिन बदलता है, वैल्यू टाइम के साथ इवॉल्व होती है। स्पेक्यूलेटर हर दिन चार्ट देखता है, लेकिन इन्वेस्टर बिजनेस के फंडामेंटल्स देखता है। वो सोचता है कि क्या ये कंपनी कल भी रहेगी, क्या इसका प्रोडक्ट लोगों को चाहिए हमेशा। मार्केट शॉर्ट टर्म में एक वोटिंग मशीन है, लोगों के मूड पे चलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक वेइंग मशीन है, कंपनी की असली क्वालिटी पे चलती है। और जो इन्वेस्टर ये समझ गया वो कभी क्राउड के साथ नहीं भागता, वो अपने एनालिसिस पर टिकता है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये उसका मिरर हैं। बैलेंस शीट,
इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो सब एक कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। बैलेंस शीट बताती है कंपनी के पास क्या है। इनकम स्टेटमेंट बताती है कंपनी कमा रही है या नहीं। और कैश फ्लो बताता है असली पैसा अंदर जा रहा है या सिर्फ नंबर का गेम है। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन लाइंस के बीच में लिखा हुआ समझता है। वो झूठी शाइन में नहीं फंसता, वो देखता है कंपनी की असली अर्निंग पावर क्या है। वो पढ़ता है, लेकिन सिर्फ आंखों से नहीं, दिमाग और एक्सपीरियंस से। और फिर आता है मार्केट का सबसे बड़ा टेस्ट, इमोशन। मार्केट में सबसे ज्यादा लोग एनालिसिस से नहीं, अपने इमोशंस से हारते हैं। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्रीड जागती है। लोग कहते हैं अभी तो सब ऊपर जा रहा है, और जब गिरते हैं तो फियर आता है, सब खत्म हो गया। पर ग्राहम कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो है जो ग्रीड के टाइम में कॉशियस रहे और फियर के टाइम में कॉन्फिडेंट। जब सब लोग भाग रहे होते हैं वो खरीद रहा होता है, जब सब लोग खरीद रहे होते हैं वो क्वाइटली वेट कर रहा होता है। ये इमोशनल डिसिप्लिन ही एक इन्वेस्टर को क्राउड से अलग बनाता है। ये एक आर्ट है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से सीखा जा सकता है। आखिर में ग्राहम एक बात कहते हैं, मार्केट तुम्हारा एनिमी नहीं, तुम खुद हो। अगर तुमने अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लिया तो मार्केट तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। इन्वेस्टमेंट पैसा लगाना नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है, एक वे ऑफ लाइफ है। जो इस फर्क को समझ गया वो हमेशा सेफ रहेगा, वो हमेशा जीतेगा। और यही है सिक्योरिटी एनालिसिस का पहला सबक। कभी सोचा है भाई, जब एक इन्वेस्टर पैसा लगाता है तो सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में क्या आता है? ये पैसा सेफ रहेगा ना? हर इन्वेस्टर का पहला सपना होता है अपना कैपिटल बचाना, प्रॉफिट बाद में, सेफ्टी पहले। और इसी सेफ्टी के लिए एक कॉन्सेप्ट बना फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां तुम्हें पहले से पता होता है कि तुम्हें कितना रिटर्न मिलेगा, जहां अनसर्टेनिटी कम होती है और स्टेबिलिटी होती है। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब इसी फैमिली के मेंबर हैं। लेकिन ग्राहम कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करती। हर जगह रिस्क है, बस उसका लेवल अलग है। जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है, वो असल में तुमसे कह रही होती है कि तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे बदले में इंटरेस्ट दूंगा। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सिंप्लिसिटी लोगों को अंधा बना देती है। लोग देखते हैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है, लेकिन ग्राहम कहते हैं ज्यादा इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रिस्क के साथ आता है। जब कोई बॉन्ड 12% रिटर्न दे रहा हो तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर डेंजर छुपा है। कंपनी या तो वीक है या उसका बिजनेस अनस्टेबल है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी सिर्फ रिटर्न देखकर डिसीजन नहीं लेता। वो कंपनी की अर्निंग पावर देखता है, उसके डेट के लोड को समझता है और ये एनालाइज करता है कि अगर कल मार्केट गिर गया तो क्या ये कंपनी अपना इंटरेस्ट वापस दे पाएगी। एक और छुपी बात ग्राहम बताते हैं, बॉन्ड की सेफ्टी उसके नाम में नहीं, उसके बिहाइंड के बिजनेस में होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड सेफ लगता है, लेकिन अगर इकोनॉमी गिर गई तो गवर्नमेंट भी डिफॉल्ट कर सकती है। कॉरपोरेट बॉन्ड रिस्की लगता है, लेकिन अगर कंपनी स्ट्रांग और कंसिस्टेंट है तो वो सेफ बन जाता है। मतलब नाम पर मत जाओ, नंबर्स पर जाओ। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बॉन्ड की स्ट्रेंथ चेक करता है उसके कवरेज रेशियो से, यानी कंपनी की अर्निंग इंटरेस्ट पेमेंट से कितनी ज्यादा है। अगर अर्निंग इंटरेस्ट से 5 गुना ज्यादा है तो बॉन्ड सेफ है। अगर बस 1.2 या 1.5 गुना है तो वो बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है। और भाई एक और बात याद रखना, बॉन्ड का सबसे बड़ा एनिमी होता है इंटरेस्ट रेट। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड के प्राइस गिरते हैं, और जब रेट गिरता है तो बॉन्ड के प्राइस बढ़ते हैं। यानी अगर तुमने एक बॉन्ड 10% पर खरीदा और अगले साल मार्केट में रेट 12% हो गया तो कोई तुम्हारा बॉन्ड खरीदना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। यही होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। ग्राहम कहते हैं बॉन्ड में पैसा लगाने से पहले यह समझो कि तुम किस रेट एनवायरनमेंट में हो। अगर रेट्स लो हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड डेंजरस है, अगर रेट्स हाई हैं तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड एक गोल्ड माइन हो सकता है। लेकिन भाई बॉन्ड इन्वेस्टिंग का असली जीनियस सिर्फ नंबर्स नहीं समझता, वो मार्केट के मूड को भी पढ़ता है।
जब सब लोग शॉर्ट टर्म रिटर्न के पीछे भाग रहे होते हैं, वो कामली अपना फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा होता है। वो बोरिंग लगता है, लेकिन यही बोरिंग इन्वेस्टर लॉन्ग रन में रिचेस्ट निकलता है। और एक और पॉइंट, ग्राहम हमेशा कहते हैं, बॉन्ड इन्वेस्टर का काम सिर्फ पैसा लगाना नहीं, पैसा बचाना है। ये लोग इक्विटी जैसे थ्रिल नहीं देते, लेकिन ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एंकर होते हैं। मार्केट क्रैश आए या इकोनॉमिक स्टॉर्म, ये तुम्हें दो चीजें देते हैं, स्टेबिलिटी और सैनिटी। लेकिन अगर तुम फिक्स्ड इनकम में भी ग्रीड करोगे तो वही तुम्हारा डाउनफॉल बन जाएगा। ज्यादा यील्ड के चक्कर में मत पड़ो, कंपनी स्ट्रांग है या नहीं ये देखना जरूरी है। बॉन्ड्स का असली लेसन सिंपल है, डोंट रीच फॉर यील्ड, रीच फॉर सेफ्टी। और यही बात ग्रैहम बार बार रिपीट करते हैं। द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट रिटर्न्स। यानी तुम्हारा फोकस प्रॉफिट पर नहीं, प्रोटेक्शन पर होना चाहिए। बॉन्ड्स हमेशा तुम्हें मिलियनेयर नहीं बनाएंगे, लेकिन वो तुम्हें बैंकरप्ट होने से बचाएंगे। और जब तुम्हारा बेस सेफ होता है, तभी तुम इक्विटीज में कॉन्फिडेंटली रिस्क ले सकते हो। यही एक बैलेंस्ड इन्वेस्टर का रियल सीक्रेट है, सेफ्टी फर्स्ट, ग्रोथ लेटर। कहानी अब थोड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब तक हमने सेफ्टी सीखी, डिसिप्लिन सीखा और पेशेंस सीखा, पर अब बात आती है उस जगह की जहां लोगों का दिल सबसे ज्यादा धड़कता है, स्टॉक मार्केट। यही वो दुनिया है जहां सपने बनते भी हैं और टूट भी जाते हैं। यहां लोग आते हैं पैसा कमाने, लेकिन जाते हैं सीख लेकर। और सिर्फ कुछ लोग, वो जो समझ जाते हैं मार्केट के असली रूल्स, वही यहां जीत कर निकलते हैं। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, स्टॉक एक पेपर नहीं होता, वो एक बिजनेस का हिस्सा होता है। पर भाई, आम लोग इसे बस एक नंबर समझते हैं, ऊपर गया तो खुश, नीचे गया तो पैनिक। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस नंबर के पीछे की कहानी पढ़ता है। वो जानता है कंपनी का शेयर प्राइस उसकी रियल वैल्यू नहीं बताता, सिर्फ मार्केट का मोड बताता है। मार्केट कभी इमोशनल होता है, कभी इरैशनल, कभी ओवर कॉन्फिडेंट, कभी डिप्रेस्ड। लेकिन इन्वेस्टर का काम है मार्केट के मोड के साथ नहीं, बिजनेस के ट्रूथ के साथ चलना। ग्रेहम ने एक बहुत ही जबरदस्त एनोलॉजी दी थी। मार्केट तुम्हारा बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। मिस्टर मार्केट रोज सुबह तुम्हारे पास आता है, कभी खुश होता है और अपनी कंपनी के शेयर्स को महंगा बेचना चाहता है, कभी उदास होता है और वही शेयर्स सस्ते दाम में बेच देता है। अब डिसीजन तुम्हारा है, उसके मूड के साथ खेलना है या उसके मूड का फायदा उठाना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग से परेशान नहीं होता, वो कामली ऑब्जर्व करता है और तभी एक्शन लेता है जब उसे एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है। यही आर्ट है प्राइस और वैल्यू के बीच का डिफरेंस समझना। जब प्राइस वैल्यू से कम होता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, और जब प्राइस वैल्यू से ज्यादा होता है तो वो एक वार्निंग साइन है। पर भाई, यहां सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वैल्यू समझना आसान नहीं। वैल्यू एक नंबर नहीं होती, एक पर्सपेक्टिव होता है। वो बिजनेस के अंदर छिपी पोटेंशियल होती है। वो मैनेजमेंट के डिसीजन, कंपनी के अर्निंग पावर और मार्केट के फ्यूचर पे डिपेंड करती है। और इसीलिए ग्रेहम कहते हैं, इन्वेस्टर को एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए और एक आर्टिस्ट की तरह फील करना चाहिए। वो हर कंपनी को एक कहानी की तरह देखता है, कहानी उसके प्रोडक्ट की, उसके लीडरशिप की और उसके इंटीग्रिटी की। इन्वेस्टर का काम है ये समझना कि क्या ये कहानी नेक्स्ट 10 साल तक लोगों के दिल में जगह बना पाएगी। क्या ये बिजनेस आने वाले टाइम में ग्रो करेगा या सिर्फ अभी के हाइप पे चल रहा है। यही वो सोच है जो एक स्पेक्यूलेटर को एक इन्वेस्टर बनाती है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉक मार्केट में कभी भी सब कुछ सर्टेन नहीं होता। फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है और इसीलिए इन्वेस्टर का सबसे बड़ा वेपन होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर तुम 100 रुपए के वैल्यू वाले स्टॉक को 70 में खरीद रहे हो तो तुम्हारे पास 30 का कुशन है। मार्केट अगर गलत भी हो जाए तो तुम्हारा लॉस लिमिटेड है। यही एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का इंश्योरेंस होता है। लेकिन भाई, लोग पेशेंस नहीं रखते, वो इंस्टेंट सक्सेस चाहते हैं और मार्केट उन्हें सिखाता है, जो जल्दी चला वो जल्दी गिरा। ट्रू इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वो समझता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिजनेस की स्ट्रेंथ जीतती है।
उसके लिए मार्केट का डेली नॉइज मैटर नहीं करता। वो फोकस करता है अपने एनालिसिस पे। और एनालिसिस में एक और जरूरी पार्ट आता है, कंपनी की मैनेजमेंट। एक कंपनी सिर्फ अपने नंबर से नहीं चलती, वो चलती है अपने लोगों से। ग्रेहम कहते हैं, बैड मैनेजमेंट एक अच्छी कंपनी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, वो इंटीग्रिटी भी देखता है। क्या कंपनी ट्रांसपेरेंट है? क्या वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ ऑनेस्ट है? क्या वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करना चाहती है या सिर्फ शॉर्ट टर्म हाइप पे चल रही है? ये सवाल हर इन्वेस्टर को खुद से पूछना चाहिए। मार्केट के अंदर एक और दुश्मन होता है, क्राउड साइकोलॉजी। लोगों का मूड एक सुनामी की तरह बदलता है। आज सब बुलिश हैं, कल सब पैनिक में। पर इन्वेस्टर का काम है इस क्राउड के अगेंस्ट चलना। जब सब लोग खरीद रहे होते हैं, वो क्वाइटली वेट करता है, और जब सब लोग बेच रहे होते हैं, वो कामली बाय करता है। ये इजी नहीं है भाई, लेकिन यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में रिचेस देता है। वॉरेन बफे ने भी कहा था, आई एम 85% ग्रेहम एंड 15% फिशर। मतलब उन्होंने भी यही फिलॉसफी फॉलो की थी, वैल्यू पे फोकस करो, प्राइस पे नहीं। और यही फिलॉसफी ने उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाया। एक और चीज ग्रेहम कहते हैं, मार्केट में सबसे डेंजरस सेंटेंस है, दिस टाइम इट्स डिफरेंट। क्योंकि भाई मार्केट कभी बदलता नहीं, बस लोग बदलते हैं। पैटर्न्स वही रहते हैं। ग्रीड और फियर हमेशा एक ही तरह से काम करते हैं। इसीलिए इन्वेस्टर को काम रहना सीखना चाहिए। वो एक सोल्जर की तरह होता है, जो बैटलफील्ड में भी अपना फोकस नहीं खोना चाहिए। एंड में एक ही बात मैटर करती है, तुम्हारा डिसीजन कितना लॉजिकल था और तुम्हारा पेशेंस कितना स्ट्रांग। मार्केट कभी कभी तुम्हें टेस्ट करेगा, कभी हर्ट करेगा, लेकिन अगर तुमने अपना डिसिप्लिन नहीं तोड़ा तो रिवॉर्ड तुम्हारा ही होगा। इन्वेस्टमेंट एक जर्नी है, और हर जर्नी में सबसे जरूरी होती है फेथ इन प्रोसेस। ये प्रोसेस बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही प्रोसेस तुम्हें फ्रीडम देता है। वो फाइनेंशियल फ्रीडम जिसके लिए हर इन्वेस्टर मार्केट में आता है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तो मार्केट तुम्हारा प्लेग्राउंड बन जाता है और तुम उसके मास्टर। मार्केट एक बैटलफील्ड है। यहां हर दिन एक नई कहानी लिखी जाती है, किसी की जीत, किसी की हार। लेकिन असली वॉर यहां नंबर्स के बीच नहीं होती, वो होती है ह्यूमन इमोशंस के अंदर। यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है मार्केट उनके अगेंस्ट है, पर असल में मार्केट किसी के अगेंस्ट नहीं होता। वो बस मिरर है तुम्हारे इमोशंस का। जब तुम ग्रीडी होते हो, मार्केट तुम्हें लेसन देता है। जब तुम फियर में होते हो, मार्केट तुम्हें अपॉर्चुनिटी देता है। बेंजामिन ग्राहम ने एक लाइन में सब कुछ समझा दिया था, द इन्वेस्टर्स वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ। मतलब भाई, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई ब्रोकर, कोई स्कैमर या कोई क्रैश नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना माइंड है। मार्केट में आते ही सब लोग सोच लेते हैं, मैं स्मार्ट हूं, मुझे सब पता है। लेकिन मार्केट हर बार एक नया सरप्राइज देता है, और वही सरप्राइज सबसे बड़ा टीचर बन जाता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर भी हर वक्त 100% श्योर नहीं होते, पर फर्क इतना होता है कि वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं। वो हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट एक प्लान के साथ करते हैं, इमोशन के साथ नहीं। मार्केट में सिर्फ दो पावरफुल इमोशंस चलते हैं, ग्रीड और फियर। ग्रीड बोलता है बस और कमा ले, फियर बोलता है सब बेच दे, और दोनों मिलकर इन्वेस्टर को कंफ्यूज कर देते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन दोनों इमोशंस के बीच में बैलेंस बनाता है। वो ग्रीडी होता है जब सब लोग डरते हैं, और फियरफुल होता है जब सब लोग लालच में अंधे हो जाते हैं। वॉरेन बफेट ने भी कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। पर भाई ये करना आसान नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी इमोशंस को समझ जाओ। मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए तुम्हें चार्ट्स या फॉर्मूला से ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किस सिचुएशन में इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो, कब पैनिक करते हो और कब पेशेंस लूज करते हो। यह एनालिसिस सिर्फ कंपनी का नहीं होता भाई, यह एनालिसिस तुम्हारा होता है, सेल्फ एनालिसिस। क्योंकि अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट तुम्हें हमेशा कंट्रोल करेगा। ग्रेहम कहते हैं, इंटेलिजेंस इन इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट आईक्यू, इट्स अबाउट कैरेक्टर। और ये लाइन एकदम दिल में घुल जाती है, क्योंकि सच ये है, मार्केट में सबके पास इंफॉर्मेशन होती है,
पर डिसिप्लिन सिर्फ कुछ लोगों के पास होता है। मार्केट हर बार एक ही पैटर्न फॉलो करता है। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं। न्यूज़, सोशल मीडिया, एक्सपर्ट्स सब बोलते हैं ये स्टॉक तो रॉकेट है। और जब क्रैश आता है वही लोग चुप हो जाते हैं। डर, अफवाह और पैनिक ये तीनों मिलकर इन्वेस्टर का माइंड हिला देते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस सब के नॉइज को इग्नोर करता है। वो जानता है रियल वैल्यू सिर्फ तब मिलती है जब सब लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। उसके लिए मार्केट एक टीचर है और हर फॉल एक लेसन। भाई अगर मार्केट गिरता है तो समझ ले वह तुझे मौका दे रहा है। मौका सही चीज सही प्राइस पे खरीदने का, मौका पेशेंस टेस्ट करने का, मौका अपने सिस्टम पे ट्रस्ट करने का। मार्केट कभी तुम्हें इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं करता, वो हमेशा टेस्ट करता है। आर यू वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड? और ये टेस्ट इमोशंस का होता है। ग्रैहम का एक और गोल्डन रूल था, एन इन्वेस्टर्स सक्सेस डिपेंड्स नॉट ऑन हिज ब्रिलियंस बट ऑन हिज टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट ही डिसाइड करता है कि तुम एक बुल मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट बनते हो या डिसिप्लिन्ड रहते हो। अगर तुम्हारा टेम्परामेंट स्टेबल है तो तुम मार्केट के स्टॉर्म में भी काम रहोगे। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड इंपल्सिव है तो मार्केट तुम्हें हर बार नीचा दिखाएगा। एक और चीज, मार्केट का बिहेवियर सर्कुलर है। हर बूम के बाद बस्ट आता है और हर क्रैश के बाद रिकवरी। बस टाइम लगता है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस वही रहते हैं। फियर, ग्रीड, होप, रिग्रेट। इन्वेस्टर का काम है इन इमोशंस के ऊपर उठना। जैसे एक सेलर समुंदर में तूफान से नहीं डरता, वो तूफान के पैटर्न को समझता है। वैसे ही इन्वेस्टर को भी मार्केट के स्टॉर्म से नहीं डरना चाहिए, उसके रिदम को समझना चाहिए। और जब तुम ये रिदम समझ जाते हो तो मार्केट तुम्हारा दोस्त बन जाता है, दुश्मन नहीं। यही आर्ट है, इमोशनल मास्टरी। एंड में भाई एक लाइन हमेशा याद रखना, मार्केट तुम्हारा टेस्ट लेगा, कभी प्रॉफिट देकर कभी लॉस देकर। लेकिन अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रांग है और तुम अपने डिसीजंस पे फेथ रखते हो तो मार्केट तुम्हें हमेशा रिवॉर्ड करेगा, कभी पैसा देकर, कभी एक्सपीरियंस देकर, कभी विजडम देकर। और यही विजडम एक ट्रू इन्वेस्टर की पहचान होती है। कहानी यहां तक आते आते भाई तुमने मार्केट का सिस्टम समझा, इंसान का बिहेवियर समझा और इन्वेस्टमेंट की फाउंडेशन समझी। लेकिन अब बात करते हैं उस कोर प्रिंसिपल की जिसे बेंजामिन ग्राहम ने अपने दिल से लिखा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक सोच, एक शील्ड जो इन्वेस्टर को मार्केट के तूफानों से बचाता है। ग्राहम कहते हैं, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। भाई मार्केट में हर कोई रिटर्न के पीछे भागता है, पर सिर्फ कुछ लोग रिस्क समझते हैं और वही लोग जीतते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब सिंपल है, अपने डिसीजन में एक बफर रखना, एक सेफ्टी नेट, ताकि अगर तुम गलत भी हो जाओ तो मार्केट तुम्हें बर्बाद ना करे। जैसे एक इंजीनियर ब्रिज बनाते वक्त उस ब्रिज की कैपेसिटी से ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, वैसे ही इन्वेस्टर को भी अपने इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी मार्जिन रखना चाहिए। मान लो एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ है। अगर तुम उसे 70 रुपीज़ पे खरीदते हो तो तुम्हारे पास 30 रुपीज़ का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर मार्केट गलत भी साबित हो जाए या बिजनेस में छोटी प्रॉब्लम आए तब भी तुम सेफ हो। ये प्रिंसिपल सिंपल लगता है, पर यही सबसे पावरफुल टूल है जो इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में रिच बनाता है। क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट में सर्टेनिटी कभी नहीं होती। हर एनालिसिस, हर प्रिडिक्शन एक अजम्पशन होता है और अजम्पशंस गलत हो सकते हैं। इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक मेंटल सीट बेल्ट है जो तुम्हें क्रैश के टाइम बचा लेता है। लेकिन यहां एक और चीज समझ, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक हम्बल सोच। ये मान लेना कि मैं भी गलत हो सकता हूं। और जब इन्वेस्टर ये मान लेता है तभी वो सही डिसीजंस लेता है। ग्राहम कहते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जो अपने लिमिटेशंस को जानता है। वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वो रियलिस्टिक होता है। वो मार्केट के एक्साइटमेंट में नहीं बह जाता, वो सिर्फ एक चीज ढूंढता है, सेफ्टी। और भाई यही सेफ्टी ही लॉन्ग टर्म में ग्रोथ लाती है। अब जरा सोच, यही कॉन्सेप्ट लाइफ में भी कितना सही लगता है। लाइफ में भी हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए, रिलेशनशिप में, करियर में और अपने सपनों में, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो हम दोबारा खड़े हो सकें। और ग्राहम ने ये सब समझा दिया था एक इन्वेस्टर के नजरिए से, लेकिन सच में वो लाइफ का लेसन था। यही रीजन है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग कहते हैं,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग। ये 3 वर्ड एक इन्वेस्टर को बिलियनर बना सकते हैं और एक केयरलेस इंसान को बैंकरप्ट होने से बचा सकते हैं। भाई, जब मार्केट चिल्ला रहा होता है बाय बाय बाय, तब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर चुप होता है। वो सोचता है, क्या मुझे यहां सेफ्टी मिल रही है? और जब सब लोग डर के मारे बेच रहे होते हैं, वो कामली लिखता है, अब मुझे मार्जिन मिल रहा है। वो तब एंटर करता है जब प्राइस और वैल्यू के बीच का गैप सबसे ज्यादा होता है, और इसी डिसिप्लिन से वो जीतता है। ग्राम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट का मतलब अनसर्टेनिटी में भी लॉजिक ढूंढना है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इन्वेस्टर प्रिडिक्टेबल हो सकता है, अपने बिहेवियर में, अपने पेशेंस में और अपने रूल्स में। और एंड में भाई एक ही रूल मैटर करता है, नेवर लूज मनी। और इस रूल का फाउंडेशन ही है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। भाई सोच, कितना सिंपल और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ना। एक शील्ड, एक गार्ड, एक साइलेंट प्रोटेक्टर। इस पूरी कहानी का एंड यही मैसेज देता है, मार्केट तुम्हें हर बार टेस्ट करेगा, पर अगर तुमने डिसिप्लिन, लॉजिक और पेशेंस साथ रखा, तो मार्केट तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। ग्राम कहते हैं, द रियल वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बुक इज नॉट इन द नॉलेज इट गिव्स, बट इन द टेम्परामेंट इट बिल्ड्स। मतलब ये किताब सिर्फ पैसा कमाने की गाइड नहीं थी, ये एक कैरेक्टर बिल्डिंग मशीन थी। ये तुम्हें सिखाती है कैसे सोचना है, कैसे वेट करना है और कैसे गलतियों से सीखना है। और जब ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर आ जाता है, तो तुम सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, एक फिलॉसफर बन जाते हो, जो मार्केट के हर राइज और फॉल में एक कहानी देखता है, एक लेसन देखता है, और हर मिस्टेक में एक गिफ्ट। और तब भाई तुम्हें पैसा मिलता है, पर उससे भी ज्यादा एक पीस ऑफ माइंड। यही है सिक्योरिटी एनालिसिस का फाइनल मैसेज। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बीटिंग अदर्स, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। और जब तुम खुद को समझ जाते हो,